अल्लाह के घर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 लोगों ने अपनी शहादत दे दी। जी हाँ दोस्तों, सीने को छलनी कर देने वाला, दिल को चकनाचूर कर देने वाला एक ताजा तरीन वाकया योगी के शहर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां 4 मुसलमानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी है। क्यों? अल्लाह के घर के लिए। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि जिस तरीके का नफरत का दौर इस समय चल रहा है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं संभल की। उसी संभल जहां 250 से 300 साल पुराने जामा मस्जिद को अब मंदिर कहा जा रहा है। एक ही दिन में सुनवाई होता है, एक ही दिन में सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, एक ही दिन में सर्वे हो जाता है, रिपोर्ट हो जाता है। इतना एक्टिव अब हो गया है हमारा तंत्र। काश की इसी फुर्ती के साथ आज देश में जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपया डकार कर जो विदेश भाग गए हैं, उनके ऊपर इतनी फुर्ती से कार्रवाई होता तो आज देश का बहुत सारा पैसा बच जाता। आज जो लोग दुराचारी हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, उनका जिंदगी भर से केस चल रहा है, लेकिन सुनवाई तारीख पे तारीख होता जा रहा है। काश अगर उन पर इतनी तेजी के साथ सुनवाई होता तो कुछ काम बनता। लेकिन संभल में एक ऐसा मामला पेश आया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया, और इस फुर्ती की वजह से अब जिस तरीके से 1991 के वर्शिप एक्ट को बालाए ताक रखा गया है, उसकी वजह से जो लोगों का हौसला बढ़ा है, आए दिन मस्जिदों के अंदर से मंदिर तलाश करने का काम सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अब निशाने पर है जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद संभल। और संभल में जिस तरीके के वारदात हुए हैं, फायरिंग हुआ, पथराव हुए, 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। ये 5 लोगों के बारे में दावा है, घर वालों के दावा है कि कोई अपना दुकान बंद करके आ रहा था तो कोई खाने का सामान लेकर आ रहा था। आखिर वो कौन लोग हैं जो कुरेद कर मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं? और एक लॉबी बना हुआ है जो हर जगह इसी तरीके का मंदिर मस्जिद का मुद्दा, केस को उखाड़कर केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद में वही, मथुरा में वही, काशी में वही, संभल में वही, और न जाने कहां कहां। दोस्तों, 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। सरकार का अपना दावा है, प्रशासन का अपना दावा है कि पथराव हुई, लेकिन हकीकत यह है कि कहां दूसरा नजीर मिलता है इस तरीके की। एक ही दिन में सुनवाई हो गया, एक ही दिन में सर्वे हो जाता है, बगैर दूसरे पक्ष के मौजूदगी में हुक्म भी आ जाता है, ऑर्डर भी हो जाता है, सर्वे भी होने लगता है। और कहां कहां सर्वे आप करोगे? हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर ही नजर आ रहा है। आपस में तोड़ फोड़, आपस में नफरत,
बयानबाजी। पांच जिंदगी खत्म हो गया है, इनके घर वाले बेसहारा हो गए हैं। जिम्मेवार कौन है? कहां गए विपक्षी? चंद्रबाबू नायडू बहुत मुसलमानों के हितैषी बनते थे। कहां गए हमारे सुशासन बाबू? मुसलमानों के हितैषी बनते थे। नीतीश कुमार कहां गए? राहुल गांधी अंधभक्त की तरह जिसको मुसलमान अपना लीडर मानते हैं और कांग्रेस करते रहते हैं। कहां गए राहुल गांधी? कहां गए अखिलेश यादव? सिर्फ बयानबाजी करने से हो जाएगा, मीडिया के सामने बयान देने से हो जाएगा कि जो 5 जिंदगी खत्म हुई है उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? इसके लिए आंदोलन कब होगा? इस नफरत को कौन रोकेगा? अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है। मुसलमान अपने कान में तेल डालकर सो रहे हैं। अब भी देश के अंदर न मालूम कितने मस्जिद हैं जिसकी जमीन मुसलमानों ने वक्फ किया है, लेकिन आज कमेटियों के अंदर इतना भी औकात नहीं हुआ है कि वो उन जमीनों की रजिस्ट्री करा लेंगे। बहुत सारे अभी भी पड़े हुए हैं। अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अब भी वक्त है, जाग जाइए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए। अपने अपने मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन, मस्जिद मदरसा दरगाह है, उसकी जमीनों के कागजात को निकाले, पक्का करे, पुख्ता करे। नहीं तो जो संभल में हो सकता है, आप ये सोच रहे हैं कि संभल में हुआ है आपके पास नहीं होगा, तो यही लोग सोच रहे थे बाबरी मस्जिद के बारे में। बाबरी में दूसरा जगह नहीं हुआ, लेकिन बाबरी में भी हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद में भी हुआ, मथुरा मस्जिद भी है, संभल का जामा मस्जिद भी है, और कुछ लोग तो दिल्ली के जामा मस्जिद तक को निशाना बना रहे हैं। आगरा का शाही मस्जिद, जामा मस्जिद, कहां कहां बात चली गई है, समझ रहे हैं ना? अपने कागजात को पक्का करो, पुख्ता करो, और अपने औलाद को पढ़ाओ, काबिल वकील बनाओ, काबिल एडवोकेट बनाओ।